चिड़िया अपने चूल्हे पर कढ़ी पकौड़ा बना रही थी। वो जैसे ही कढ़ी में छौंक लगाती है, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। कालू कौवा जो रानो का पड़ोसी था, वो तो उसके घर ही आ जाता है। वाह वाह रानो बहन, क्या पका लिया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाया। कालू भैया, आज मैंने कढ़ी पकौड़े बनाए हैं और चावल भी। चिड़िया, मुझे भी कढ़ी पकोड़ा दो, मेरा बहुत मन है खाने का। फिर रानो चिड़िया कालू को एक कटोरा कढ़ी पकौड़ों से भरकर दे देती है। कालू कौवे को तो कढ़ी बहुत स्वाद लगती है, वो तो पूरा कटोरा चट कर जाता है। वाकई में चिड़िया बहन, आपके हाथों में जादू है। ये कढ़ी पकोड़ा बहुत टेस्टी है, थोड़ा और मिलेगा? हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, लाओ मैं तुम्हें और देती हूँ। ऐसे चिड़िया कालू को 2 बार कढ़ी पकौड़ा देती। कालू कौवा तो पेट भर खाता है और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता है। कालू जी, ये कितने स्वादिष्ट कढ़ी पकोड़े हैं। हाँ हाँ, चिड़िया ने बनाए हैं, मैं तो पेट भर के खा के आया हूँ। गौरी भी खुद को रोक नहीं पाती, वो भी चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, थोड़े से कढ़ी पकोड़े मुझे भी दे दो। कालू ने सब रास्ते में चट कर लिया, मुझे तो खाली कटोरी ही दी। क्यों नहीं गौरी बहन, आप भी खा लें। ऐसे चिड़िया गौरी को भी पेट भर कढ़ी पकौड़ा खिलाती और गौरी अपने घर चली जाती है। टुन्नू जी, आप भी खा ले, कालू गौरी को तो बहुत स्वाद लगे। कोई और आ गया तो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर टुन्नू चिड़ा भी ढेर सारा कढ़ी पकौड़ा खाता है। अब तो जब भी चिड़िया के घर में कढ़ी पकौड़े बनते, कालू गौरी तो पहले से ही उसके घर बैठ जाते। चिड़िया भी बहुत अच्छी थी, वो उन्हें कभी मना नहीं करती। लेकिन इस बार चिड़िया को बिना कढ़ी बनाए पूरा 1 महीना बीत गया था। कालू जी, इस महीने तो चिड़िया ने एक दिन भी कढ़ी पकोड़े नहीं बनाए। चलो जाकर पूछ लेते हैं, आखिर कढ़ी पकोड़े क्यों नहीं बनाए। हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर वो दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं और पूछते हैं, कालू भैया, घर में थोड़ी तंगी चल रही है, बेसन बहुत महंगा है, इसलिए मैं कढ़ी नहीं बना पाई। लेकिन क्यों चिड़िया, घर में सब ठीक तो है? कालू गौरी, कुछ भी ठीक नहीं है। टुन्नू जी की आँखों की रोशनी कम होने लगी, इसलिए फैक्ट्री से निकाल दिया और इलाज में सारे पैसे खर्च होते जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रही हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें माफ करना जो हम तुम्हारे घर कढ़ी पकोड़ा खाने आए। चलो गौरी, अब चलते हैं। ऐसे वो दोनों खेद जताते हुए अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया के हालात दिन पे दिन बिगड़ने लगे थे, उसके पास सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। चिड़िया बहुत दुखी थी। देखिए मैम, आपके पति की आंखों का अब ऑपरेशन होगा। हमने सब इलाज करके देख लिया, मगर कोई भी काम नहीं आया। रानो के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो चुपचाप अपने पति को लेकर घर आ जाती है। रानो बहन, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा, मुझे नहीं लगता। मेरे पास 1 रुपया नहीं है और ऑपरेशन में लाखों का खर्चा आएगा, मैं क्या करूं? चिड़िया बहन, रोए ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा और टुन्नू एकदम ठीक हो जाएगा। वो मिट्ठू कबूतर ऐसे रानो को समझा रहे थे, तभी कालू कौवा अपनी पत्नी को लेकर उसके पास आता है। रानो बहन, मैं आपको ढूंढने घर गया था, आप यहाँ हो, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। बोले कालू भैया, क्या बात है? रानो, गौरी ने मुझे टन्नू के ऑपरेशन के बारे में बताया। वो दरअसल मैं कल दिल्ली गया था, जोरों की भूख लगी थी तो एक होटल में खाना खाने बैठा और वहाँ मुझे बिल्कुल आपके जैसे कढ़ी पकोड़े मिले और मैंने 100 रुपए के खाए। कालू, चिड़िया बेचारी बहुत दुखी है और तुम उसे ये बताने आए हो कि तुमने कढ़ी पकोड़े खाए? चुप कर जा मिट्ठू। और देखो चिड़िया बहन, मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम कढ़ी पकोड़ा बेचना शुरू करो, इससे तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी होगी और फिर टन्नू का ऑपरेशन भी आसानी से करा पाओगी। क्या सच में कालू भैया, मैं कढ़ी पकोड़े बेच तो सकती हूँ, लेकिन क्या कोई मुझसे कढ़ी पकोड़ा खरीदेगा? ये लो, खरीदेगा क्यों नहीं, बल्कि ये कहो तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं होगी। तुम्हारे पंखों में तो गजब का जादू है, दूर दूर से पक्षी खींचे चले आएंगे। ठीक है तो कालू भैया, इस समय तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो चिड़िया, हम सब तुम्हें 200-200 रुपए देंगे, जिससे आप कढ़ी पकोड़े का राशन खरीद लाना। और मेरे भूरे दोस्त के पास एक रेहड़ी पड़ी है, मैं उससे रेहड़ी मांग लाऊंगा, तुम उस पे कढ़ी पकोड़े आराम से बेचना। फिर
फिर वो सब दोस्त ऐसा ही करते हैं। चिड़िया को रुपए देते हैं। कालू कौवा रेहड़ी मांग कर लाता है। चिड़िया कढ़ी पकोड़े बेचने का काम शुरू करती है। जैसा कि कालू कौवे ने कहा था, दूर दूर के पक्षी कढ़ी की खुशबू से खींचे चले आते हैं। वाह चिड़िया, क्या कढ़ी पकोड़े बनाती हो, खाकर मजा आ गया। ऐसे चिड़िया की कमाई दिन भर में बहुत अच्छी होती। वो धीरे धीरे इतने पैसे जमा कर लेती है जिनसे टुन्नू का ऑपरेशन करा सके, और कुछ ही दिनों में टुन्नू का ऑपरेशन भी हो जाता है। वो पूरी तरह से देखने लगता है। रानू जी, सब कुछ ठीक हो गया, मैं देख सकता हूँ, एकदम साफ साफ देख सकता हूँ। हाँ टुन्नू जी, ये सब हमारे पड़ोसियों की वजह से हुआ है। अगर उस दिन कालू भैया ने मुझे कढ़ी पकोड़े बेचने का सुझाव न दिया होता तो ये सब कभी नहीं होता। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। अरे चिड़िया बहन, अब इसमें हमने क्या किया, सब आपकी मेहनत का कमाल है। मगर चिड़िया, वो भूरा अपनी रेहड़ी मांग रहा है। कालू भैया क्यों नहीं, मैं अब छोटा सा ढाबा बनाने का सोच रही हूँ। जैसे ही ढाबा बनता है मैं रेहड़ी पहुँचा दूंगी और कुछ पैसे भी। फिर रानो चिड़िया अपना ढाबा भी बना लेती है और अपने सभी दोस्तों को फ्री में कढ़ी पकोड़ा खिलाती। सब चिड़िया के इस काम से बहुत खुश थे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। एक जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। टूनी, मैं तुम दोनों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। दुश्मन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। पापा, आपने मेरे लिए क्या लाया? बेटा, आज मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद जूते लेकर आया हूँ। इसे पहनकर मुझे दिखाओ। टुनटुनी जूते पहनकर टुन्नू को दिखाती है। पापा, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मैं कल इसे अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप दोनों बाप बेटी बातें कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। टूनी जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए किचन में जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पापा जल्दी आओ, देखो माँ गिर गई। टुन्नू दौड़कर वहाँ पर आता है। अरे, ये टोनी को क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। टुन्नू डॉक्टर को घर लेकर आता है। डॉक्टर टूनी का चेकअप करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी बेटा, अब तुम्हारा भाई आने वाला है। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुझे ही तेरी माँ का ख्याल रखना है। ठीक है पापा, अब मैं माँ का ख्याल रखूंगी। उन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं काम क्यों नहीं करूंगी? माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। अब से घर का सारा काम मैं करूंगी। मैं अभी जाकर पापा के लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अच्छा मेरी माँ, जा और संभाल कर बनाना। टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है। अरे क्या तोड़ दिया, जरा संभाल कर काम करो। वो कुछ नहीं माँ, चावल का डब्बा नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी खिचड़ी बनाकर लाती है। पापा, ये लो खिचड़ी, और खाकर बताओ ना कैसी बनी है। टुन्नू खिचड़ी खाता है। खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। टूनी, तुम भी खिचड़ी खा कर देखो। वाकई टुनटुनी ने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है। माँ, आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटा, मैं बना लूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। नहीं माँ, तुम आराम करो, मैं कुछ भी बनाकर पापा को खिला दूंगी, तुम भी खा लेना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी टूनी को कुछ भी काम करने नहीं देती थी। टूनी की माँ मीनू चिड़िया उसके घर आती है। टुन्नू बेटा, मैं टुनटुनी और टूनी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ये छोटी सी बच्ची कब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी? नहीं माँ, मुझे मायके नहीं जाना। यहाँ टुन्नू और टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। मेरी बेटी बहुत सियानी हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है टूनी, जब बच्चा हो जाएगा तब मायके आ जाना। ठीक है, मैं अब चल रही हूँ। एक दिन अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगता है। उस समय टुन्नू जंगल लकड़ियाँ लेने गया था। घर पर अकेली सिर्फ टूनी और टुनटुनी ही थी। टुनटुनी बेटा, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल। लगता है तेरे भाई के आने का समय हो गया है। माँ तुम मत रो, मैं अभी कुछ करती हूँ। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं किससे मदद मांगू? अब माँ को इस सब्जी के ठेले पर ही ले जाना पड़ेगा। किसी तरह
तरह टुनटुनी टूनी को लेकर अस्पताल पहुंचती है और फिर टुन्नू को फोन करके अस्पताल बुलाती है। टूनी बच्चे को जन्म देती है। पापा ये देखो मेरा भाई कितना सुंदर है। अब मैं मेरे भाई के साथ दिन भर खेलूंगी। टुनटुनी आओ बेटा मेरे पास, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। ये सब कुछ तेरे ही कारण संभव हुआ है। टुनटुनी टूनी के गले लग जाती है और सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं।